वाला आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जिनका संसदीय क्षेत्र है हाजीपुर, और हाजीपुर का ही प्रशासन इतना कमजोर क्यों है? आखिर चिराग पासवान का प्रशासन इतना कमजोर क्यों है? हाथ पे हाथ धरे क्यों रह रहा है? यदि अगर बात कर लेते हैं हाजीपुर की, तो हाजीपुर में आए दिन जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं, यहां तक कि यादव और पासवान के बीच हाल ही में हिंसक झड़प हुई थी। इसी बीच एक और बात आ जाती है सामने, अपराध के मामले लगातार आए दिन देखने को मिल रहे हैं। ये घटना जो है, जो आज खुलासा होने वाला है, हमारे साथ आज दो सहयोगी भी हैं मौजूद। जिस घटना की आज बात करने जा रही है, घटना है बिदुपुर की। आखिर बिदुपुर, जहां चिराग पासवान का संसदीय क्षेत्र कहा जा रहा है, वहां से क्या कुछ मामले निकल करके सामने आ रहे हैं? हमारे साथ दो सहयोगी हैं, विकास और नंदन। तो चलिए एक एक करके जानकारी लेते हैं और आप तक भी पहुंचाते हैं कि इस बार जो घटना हुआ है, क्या कुछ हुआ है। विकास, जिस तरीके से बिदुपुर का घटना आ रहा है सामने, यहां तक कि वो संसदीय क्षेत्र माना जा रहा है चिराग पासवान का, क्या कुछ मामला है? देखिए, चिराग पासवान का संसदीय क्षेत्र हाजीपुर, जब से चिराग पासवान वहाँ के सांसद बने तो सुर्खियों में रहा, लेकिन सांसद बनने के बाद केंद्रीय मंत्री रहे तब भी सुर्खियों में रहा, और अब अपराध के मामले को लेकर हाजीपुर सुर्खियों में है। लगातार एक से एक बड़े बड़े वहाँ पे घटनाएं घट रहे हैं। वहाँ की प्रशासन मौन बैठी हुई है और चिराग पासवान दिल्ली में बैठे हुए हैं। वहाँ पे किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। लोग हैरान है, परेशान है, पुलिस खामोश है और चिराग पासवान तमाशा बैठे देख रहे हैं। लगातार तस्वीरें नए नए निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां अभी तक हम जिक्र पासवान समाज और यादव समाज के बीच में जो हिंसक झड़प हुई थी उन पर कर ही रहे थे, लेकिन उसी कड़ी में अब एक और नया पन्ना जुड़ जाता है और बिदुपुर की घटना निकलकर सामने आ जाती है। बिदुपुर की अगर हम बात करें तो जो घटना निकलकर सामने आया है, जब उसे हम अपने दर्शकों को बताएंगे और वहां के लोगों को इस घटना से रूबरू कराएंगे, देश की जनता को रूबरू कराएंगे, तो वो भी सोचेंगे और वो भी हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार हाजीपुर में चल क्या कुछ रहा है। अपराध करने वालों के मनोबल में इतनी वृद्धि कैसे हो गई? चिराग पासवान का केंद्रीय मंत्री बनते ही, चिराग पासवान को वहां के सांसद बनते ही ये समझने की जरूरत होगी आखिरकार वहां की पुलिस जो इतनी सुस्त कैसे हो गई, ये समझने की जरूरत होगी। अब देखिए, एक तरफ बिदुपुर 2 दिन पहले ही सुर्खियों में किस घटना से था? वहां पर जो मुस्लिमों का भी त्योहार हुआ उसमें जमकर पथराव हुए थे। इसी बिदुपुर में पथराव हुए थे। सड़कों पर जहां तक आपकी नजर जाती वहां तक आपको सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आते। वो मामला अभी शांत हुआ ही नहीं था बिदुपुर का कि एक नया घटना निकलकर सामने आ जाता है। हाजीपुर का इस्माइलपुर में जो घटना घटा है, जिस पर अभी हम लोग लगातार जिक्र कर रहे हैं, वहां के पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला ही नहीं है कि एक नई घटना और निकलकर सामने आ जाती है। अब जनता को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चिराग पासवान क्या करने वाले हैं ये किसी को पता नहीं। लेकिन अगर ऐसे ही हाजीपुर में अपराध बढ़ते रहे तो हाजीपुर को मिनी पाकिस्तान घोषित कर देना होगा। हाजीपुर जो संसदीय क्षेत्र है, अगर इसी तरीके से वहां पर घटना इस तरीके के आते रहे तो वो मिनी पाकिस्तान या बांग्लादेश या आप वेस्ट बंगाल से उसका तुलना कर सकते हैं। अब समझने वाली बात होगी कि उसको वेस्ट बंगाल से हम क्यों तुलना कर रहे हैं। तो आज जो घटना घटा है ये कारण है और ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें वेस्ट बंगाल से इसकी तुलना कर देनी चाहिए और यही कारण है कि हम तुलना कर रहे हैं। दर्शक सोच रहे होंगे कि आखिरकार बिदुपुर में ऐसा क्या घटना निकलकर सामने आया, तो हम इसका भी खुलासा करेंगे। लेकिन इस वक्त नंदन, जिस तरीके से प्रशासन खामोश है, इस पर आपका क्या कहना? देखिए, सबसे पहली बात अगर हम करें तो एक हंसी आती है। हंसी इसलिए आती है क्योंकि बिहार में चिराग पासवान सबसे कड़े नेता पूरे देश भर में अपने जो उनके कार्य हैं उससे वो प्रचलित हुए और सबसे कड़े नेताओं में से एक है। वो मतलब एक्शन लेने में माहिर है। लेकिन जो नेता एक्शन लेने में माहिर है, जो केंद्र में बैठकर बिहार की बातें करता है, जो बिहार में बैठकर पूरे भारत के लोगों के दिल में राज करता है, वो अपने घर में क्यों नहीं संभाल पा रहा है? अपने घर के लोगों को चिराग पासवान क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि हमारे घर के लोगों के साथ क्या हो रहा है? हमारे हाजीपुर के जो चाचा हैं, जो लोग हैं, जो भाई लोग हैं, क्योंकि एक क्षेत्र में सब वही होते हैं, तो उनके साथ क्या हो रहा है वो उन्हें दिख क्यों नहीं रहा है, वही जाने।
बात करें बिदुपुर की जो घटना है उसको लेकर थोड़ी देर बाद हम जिक्र करेंगे। तब तक एक सबसे गुत्थी जैसी एक चीज है, वो क्या है कि चिराग पासवान का जो संसदीय क्षेत्र है हाजीपुर, वहां अक्सर हमें ना चाहते हुए एक ना एक दो खबर चलाना ही पड़ता है, क्योंकि वहां पर रुकने का घटना नाम ही नहीं ले रहे हैं। और जहां तक कि जिस तरीके से हाजीपुर चिराग पासवान के हाथ में, चिराग पासवान नए नए मंत्री बने हैं और चिराग पासवान की नरेंद्र मोदी से अच्छी खासी जान पहचान है, तो हाजीपुर में तो ये होना ही नहीं चाहिए था पहली बात। फिर भी अगर हाजीपुर में ऐसा कुछ हो रहा है, वो सबसे शर्मनाक है। उस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, वो उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। अब यहां की प्रशासन की अगर बात करें तो सबसे कमजोर अगर प्रशासन कहीं की है तो वो बिहार की है। चाहे किसी मुद्दे में ले लीजिए, यहां से बाहर से आराम से आप दारू ला सकते हैं, शराब ला सकते हैं, आराम से बाहर से कुछ बंदूक वगैरह ला सकते हैं, बम वगैरह कुछ भी ला सकते हैं आप, कोई रोक टोक नहीं है। पता नहीं प्रशासन क्या करती है। और पूरे बिहार में भी सबसे कमजोर प्रशासन अगर वो कहीं की है तो सबसे डेवलप जगह हाजीपुर की है। वहां पर सबसे कमजोर प्रशासन इसलिए है क्योंकि वहां पर जिस तरीके से चिराग पासवान का संसदीय क्षेत्र हर समय हम कहते हैं, क्योंकि असल मायने में है वो, वहां की सांसद चिराग पासवान वहां मतलब उसको एकदम सिक्योरिटी मतलब देकर रखना चाहिए था उन्हें हाजीपुर को। जो अभी हो रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए भी वहां पर हाजीपुर की बात करें तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। होता है ना, कोई भी सुरक्षित नहीं। किसी वर्ग के आप लोगों की बात करें, चाहे बुजुर्ग की बात करें, जवान वर्ग के लोगों की बात करें, बच्चों की बात करें, कोई भी सुरक्षित नहीं है। अब हम हर वर्ग के लोगों को क्यों लेकर चल रहे हैं, थोड़ी देर बाद इसका हम जिक्र करेंगे। लेकिन अभी ये जानने की लोगों को बहुत जरूरत है कि विकास ने कहा कि हाजीपुर पाकिस्तान, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल कुछ भी बन सकता है या बन चुका है। अब इसमें 100% हम सहमत हैं विकास की बात से, क्योंकि हाजीपुर में जो हो रहा है, जो आपस के लोग ही आपस में लड़ रहे हैं, वो बंगाल की ही स्थिति है। आपस के लोग जो आपस में लड़ रहे हैं वो बांग्लादेश की ही स्थिति। आपस के लोग अगर आपस में लड़ रहे हैं तो पाकिस्तान की स्थिति है। और उस हाजीपुर को अगर बचाना है आपको, क्योंकि देखिए यहां पर कोई धर्म के लोगों में लड़ाई नहीं है कि कोई मुसलमान है कोई हिंदू है, ना ही फॉरवर्ड अपर में लड़ाई की कोई ब्राह्मण राजपूत है, कोई यादव और ये कोई भी है। यहां पर लड़ाई है पासवान और यादव में, और पासवान यादव दोनों दलित में आते हैं, और दोनों दलित में आते हैं, और दोनों को ये पता होना चाहिए कि हम जिस वर्ग से आ रहे हैं हमें मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि हम ही सरकार बनाते हैं। बिहार में अगर सरकार बनती है तो वो सिर्फ यादव और पासवान का उसमें अहम भूमिका रहता है, और उस अहम भूमिका को लेकर वो लोग ऐसे चल सकते थे कि यादवों ने बहुत राज किया, बहुत शासन किया है, और पासवान अभी पावर में है, तो दोनों अगर मिलकर रहते तो बहुत ज्यादा कुछ होता। लेकिन अब विकास ने अध्ययन किया है इस बारे में, तो विकास अच्छे से बताएंगे। बस हम इतना कहना चाहते हैं कि जो घटना है बिदुपुर की वो बहुत ही शर्मनाक है। शर्मनाक क्यों है, विकास आगे बताएंगे। बिल्कुल विकास, जिस तरीके से विदुपुर का जो घटना है, आखिर क्या कुछ हुआ है विदुपुर में? देखिए विदुपुर में भविष्य बनाने के लिए आपके बच्चे हो या हमारे बच्चे हो या किसी के भी घर के बच्चे हो, कहाँ जाते हैं? स्कूल में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें भविष्य बनाया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। माता पिता के बाद अगर किसी का स्थान होता है तो वो गुरु का स्थान होता है, शिक्षक का स्थान होता है। लेकिन अगर उसी शिक्षा के मंदिर में कुछ मनचले आकर ऐसी हरकत कर दे बच्चों के साथ, जिसके बाद शिक्षा का जो मंदिर है वो शर्मसार हो जाए, तो आप क्या कहेंगे? ये सब कुछ हो रहा है चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में और विदुपुर में। अब दरअसल हम आपको पूरा मामले का खुलासा कर दे तो माध्यमिक विद्यालय मथुरा विदुपुर, मथुरा गांव है, वहाँ विदुपुर क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पर माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं। वहाँ पर एक स्कूल के अंदर चापाकल है, उस पर हर रोज करीबन 8 से 10 ऐसे लड़के होते हैं जो स्कूल के अंदर जाते हैं, दाखिल होते हैं, नहाते हैं, और वहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं उन्हें गंदे इशारा करते हैं, यानी कि जो लड़कियां वहाँ पर पढ़ने आते हैं उन्हें गंदे इशारा करते हैं। उसके बाद भी ये मामला जो है तूल नहीं पकड़ता है। लेकिन अब तो ऐसी हद हो गई, यानी कि अभी जो नया घटना इसमें एक और पेज जुड़ा है, ये 8-10 लड़के जो है जाते हैं नग्न अवस्था में चापाकल पर नहाते हैं, और उसके बाद में जो हरकत करते हैं ये सबसे हैरान करने वाली, एक बच्चे को पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद में कहते हैं कि जाओ लड़कियों को बुला कर लेकर आओ। वो सब कुछ इस स्कूल में हो रहा था। जब वो बच्चा नहीं मानता है तो ये जो 8-10 मनचले हैं, इन्हें मनचले नाम देना चाहिए, ये 8-10 जो मनचले हैं ये सीधा सीधा बच्चों पर छड़ी उठा लेते हैं, उन्हें उसी स्कूल में पीटने लगते हैं और वहाँ के बच्चों पर हमला करने लगते हैं। जिसके बाद गुस्साए हुए जो टीचर हैं वो
इन पर हमला करते हैं, लेकिन मामला बढ़ता हुआ देखकर तमाम जो बच्चे थे वो सड़क जाम कर देते हैं, हड़ताल पर सड़कों पर बैठ जाते हैं। बच्चे अपने हक के लिए सड़क पर बैठ रहे हैं, लेकिन जो हक देने वाले अधिकार थे यानी कि चिराग पासवान, वो नदारत हैं। अब वो है ही नहीं तो बच्चे हक किससे मांगे। हालांकि पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंची है, जांच कर रही है। ठीक है, कुछ दिन पहले वहां भी घटनास्थल पर पहुंची थी, हाजीपुर में जो घटना निकलकर इस्माइलपुर में सामने आया था, तो वहां भी अभी भी जांच चल रही है। इस मामले में भी जांच चल रही है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि स्कूल के ओर से अभी तक हमें कोई कंप्लेन नहीं आया है। अगर कंप्लेन आता है तो हम एक्शन लेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर जाने के बाद में कार्रवाई कर रही है, बोल रही है, जांच कर रही है। कौन वो 8 से 10 जो मंचले थे उसकी पहचान की जा रही है। हालांकि जो वीडियो निकलकर सामने आया है, उस वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से स्कूल में उस समय वो घटना घटा था, किस तरीके से स्कूल में वो कार्रवाई हो रही थी, सब कुछ उस वीडियो में नजर आ रहा है। बिल्कुल विकास, नंदन आपके पास आते हैं और ये जानकारी लेते हैं कि आखिर विदुपुर का घटना जो है, आखिर इतना शर्मनाक घटना, और चिराग पासवान अभी भी विदुपुर नहीं आए हैं, लोगों के पास नहीं आए, जिस तरीके का लड़कियों के साथ छेड़खानी के मामले नजर आ रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मिंदगी। इससे हम ये कह रहे हैं कि हम उसी बिहार के निवासी हैं जहां के वैसे नेता हैं जो पूरे देश भर में प्रचलित हैं, लेकिन उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में बच्चियों के साथ या फिर कुछ एक बच्चों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। देखिए, स्कूल, विद्यालय, वो जगह जहां से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, जहां से हम संस्कार प्राप्त करते हैं, लेकिन उसी जगह हम वहीं पर सुरक्षित नहीं रहे। देखिए, स्कूल, विद्यालय सबसे सुरक्षित माना जाता है अपने घर के अलावा, क्योंकि आपका दूसरा घर विद्यालय को कहा जाता है। घर में संस्कार मिलता है, विद्यालय में संस्कार दिया जाता है। घर में संस्कार मिलते हैं, विद्यालय में शिक्षा मिलती है। मतलब समझिए, वो जो चीजें रहती है संभालने के लिए, बचाने के लिए गुरु भी वहां पर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों को वहां पर डर नहीं है। सबसे बड़ी बात देखिए कि हाजीपुर से लोगों के अंदर से डर तक खत्म हो चुका है कि हमारा कुछ हो भी सकता है। चाहे बात करें कुछ कम्युनिटी के लोगों की, उन्हें ये डर खत्म हो गया उनके अंदर से कि हमारे साथ कुछ होने वाला है नहीं, हम चाहे जो करें जिसके साथ। इतना पावर आ गया है कि खुद पासवान समाज के लोगों को तक मारते हैं वो लोग। बच्चों के मन में भी अब डर नहीं रहा है कि उन्हें बच्चे ही बोलेंगे, चाहे उनकी जो अंदर जो स्थिति है, जो वो कर रहे हैं, वो एक घिनौना इंसान ही कर सकता है, लेकिन जो बच्चे ये कर रहे हैं उनके मन में भी डर नहीं है कि हमारे साथ क्या कुछ हो सकता है। वो भी कर रहे हैं, यानी ना बच्चों के मन में डर है, ना ही बुजुर्गों के मन में डर है, ना ही जवान लोगों के मन में डर है। वो कुछ भी कर रहे हैं, फ्री हैंड हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस पर बंदिश लगाना जरूरी है, क्योंकि हाजीपुर बर्बाद हो जाएगा। जितना रामविलास ने हाजीपुर को बनाया था, बचा कुछ पशुपति पारस ने बर्बाद किया, और अब शर्मिंदगी होती है कहने में कि अब चिराग पासवान बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहां आना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, लोगों कि से मिलना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। आप प्रशासन भेज रहे हैं, यहाँ के आम नागरिकों को पता है कि यहाँ की प्रशासन कितनी कमजोर है, तो आम नागरिकों से ज्यादा बेहतर आपको पता होगा कि प्रशासन कितना करेगी, कितना नहीं करेगी। हाजीपुर में जो घटनाएं अक्सर हो रही है, जो हिंसक झड़प हो रही है, आपने कितनों को पकड़ा? शर्म से आप कहिए, आपने कितनों को पकड़ा? क्योंकि आपने 10 से ऊपर भी लोगों को नहीं पकड़ा है। और उसके बाद अगर ये बच्चों की बात करें तो बच्चों को आप जेल में नहीं डाल सकते हैं। आपको पता है कि बच्चों को हम जेल में नहीं डाल सकते हैं, लेकिन उस चीज का, उसका अब क्या असर निकालिएगा? डांट फटकार का छोड़ दीजिएगा, कल को जाकर क्या होगा? पुलिस आ रही है, पुलिस अगर क्या करी, हत्या का तो मामला है नहीं, ये एक ऐसा मामला है जिसको कल को पुलिस आकर बोलेगी कि ठीक है बेटा, कल से मत करना, बात खत्म। लेकिन उसका संज्ञान कौन लेगा? वो हो सकता है कि आज 2 बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं, कल किसी और के साथ करे, और जिस लड़की के साथ करे वो डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर ले, कौन जानता है। तो इस चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। विकास ने जिक्र किया विद्यालय के बारे में। देखिए, जिस तरीके से शिक्षा मिल रही है, जिस तरीके से लोग बच्चे कर रहे हैं, बच्चे कुछ बिहार पंजाब बन रहा है, चाहे नशा के मामले में हम बोले या फिर कुछ के मामले में बोले। हाँ, अपोजिशन इस पंजाब को अलग मायने से जोड़ सकती है कि बिहार को पंजाब कौन बना रहा है, क्यों बना रहा है, लेकिन वो पॉलिटिकल बात है, वो हम नहीं कहेंगे। लेकिन जहां तक अभी की बात करें तो बिहार में बच्चे इतने मनचले हो चुके हैं, जैसा विकास ने जिक्र किया कि इन्हें मनचले का ही नाम देना चाहिए। जी हाँ, इन्हें मनचले का ही नाम देना चाहिए, क्योंकि वो खुद के मर्जी से हर एक चीज कर रहे हैं और खुद की मर्जी को समझ रहे हैं कि हम ही सबसे ऊपर हैं, हम ही सबसे अव्वल हैं, हम जो भी करें हमें कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, और हम वो करेंगे ही करेंगे। अपने बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है वहां पर तो कम से कम आप आइए। चलिए, आप नहीं आए, आपने अपने नेता भेजे, क्या फायदा? वो कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर जो बच्चियों के साथ हो रहा है, कल को वो गलत कदम ना उठा लें, कल को उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, क्योंकि लड़कियों का दिमाग हम जानते हैं कैसा होता है। कल को अगर गलत कदम उठाएंगी तब आप आकर क्या करिएगा? उस बच्ची को वापस ला दीजिएगा, नहीं ला पाइएगा तो ये मत करिए। जो हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए, जो बीत रहा है उस पर ध्यान दीजिए और संज्ञान लीजिए। बिहार, हाजीपुर
संभालिए उसको, आप ही संभाल सकते हैं। अभी भी आपसे अपेक्षा है वहां के लोगों को और हमें कि आप हाजीपुर को रोकिएगा। 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए, 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए, अब शादी भी खत्म हो गई, अब आप इंजॉय भी कर लिए, हर एक चीज कर लिए। अब हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि अब आइए अपने क्षेत्र में। अब नहीं, कुर्सी क्यों छोड़िए, कुर्सी पर मतलब वहां जहां बैठे हैं। हाँ, अब आपने इंजॉय किया, आपने सब चीज कर लिया, एंटरटेनमेंट भी आपने ले लिया, अब आप आइए, अब आप काम करिए, अब आप काम करिए और काम करके लोगों को दिखाइए कि अब हम एक्टिव हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। विकास, आपके पास आते हैं और ये जानकारी लेते हैं कि आखिर चिराग पासवान अभी जो हिंसक झड़प के मामले हुए उसमें भी अपने आदमी को भेज देते हैं, अपने नेता को भेज देते हैं और वो नहीं आते हैं। और जिस तरीके से ये जो बिदुपुर जो लड़कियों के साथ आए दिन जो घटना हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप चिराग पासवान को लेकर? देखिए, चिराग पासवान इस वक्त कुर्सी पर डटे हुए हैं। अगर हम कहेंगे तो डटे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, डटे हुए रहना चाहिए क्योंकि जनता ने उन्हें इसीलिए वोट करके बैठाया भी है। लेकिन जनता उन्हें काम करने के लिए भी वोट किया था, जनता उनको हाजीपुर का विकास करने के लिए भी वोट किया था। लेकिन इस वक्त चिराग पासवान की कुछ दिनों की गतिविधि की अगर हम बात करें तो सिर्फ मीडिया चैनलों को इंटरव्यू देना, साथ में फोटो खिंचवाना, अलग अलग जगहों पर जाकर घूमना, अलग अलग मीटिंग करके फोटो को सार्वजनिक तौर पे करना, यही बचा हुआ है। लेकिन इससे हाजीपुर का कोई लेना देना नहीं है। हाजीपुर में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाना भी आप ही का काम है। अब किस तरीके से आप हाजीपुर में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाते हैं ये देखने वाली बात होगी, वहां के प्रशासन को किस तरीके से टाइट करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 2 बड़े घटना घटते हैं 10 दिनों के अंदर। एक इस्माइलपुर की घटना जहां पर पासवान और यादव के बीच में हिंसा होता है, अब तक चिराग पासवान नहीं पहुंचे, उनकी पार्टी के लोग पहुंचते हैं। और आज मथुरा के बिदुपुर में जिस तरीके से लड़कियों के साथ स्कूल में घुसकर बर्बरता होता है, जिस तरीके से वो 8-10 मनचले हैं वो हमला करते हैं, शर्मनाक घटना है। इस पर क्या एक्शन लेते हैं चिराग पासवान, या इस पर किसे भेजते हैं, या इस पर प्रशासन को कहते हैं कि एक्शन लीजिए। लेकिन हालांकि बिदुपुर थाना जो है अपना पल्ला झाड़ चुका है। बिदुपुर थाना का बयान आ चुका है, वो कह रहे हैं कि स्कूल की ओर से हमें कोई संज्ञान नहीं आया है, हम कार्रवाई नहीं कर सकते। पर घटना स्थल पर जरूर गए थे, सब कुछ अपने आंखों से देखा था। वीडियो जो बना है वो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हो रही है, लेकिन वो सब के बाद भी हम संज्ञान नहीं ले सकते। अरे वीडियो वायरल हुआ तो आप चाहते तो खुद से मामला दर्ज करके आप उस वीडियो का जांच करके आप गुनहगारों को पकड़ सकते थे। लेकिन कहना है प्रशासन का कि कंप्लेन आएगा तब हम कार्रवाई करेंगे, तो ठीक है, कंप्लेन आएगा तभी आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन बढ़ते अपराध पर अंकुश जरूर लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल। नंदन, जिस तरीके से अंकुश लगाने के बाद इन्होंने कहा कि आखिर जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं और यहाँ तक कि प्रशासन ने भी अपना पलड़ा झाड़ दिया है कि मैं जब तक मुझे इसका स्कूल की तरफ से नहीं आता है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, क्या कहना चाहिए? तो इसका यही मतलब है ना कि जब तक स्कूल में कुछ वैसी घटना नहीं होती है जिस घटना को मद्देनजर रखते हुए हम जाए, तो यानी कि प्रशासन वहां की इंतजार कर रही है कि जब कोई मरे, जब किसी के साथ कुछ बुरा हो तब हम वहां पे जाए। यहाँ पर 12-13 साल की बच्ची या 8-9 साल की बच्ची की हम बात करें, उन्हें अगर जिस तरीके से उकसाया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, वो भी जिस तरीके से किया जा रहा है बहुत ही शर्मनाक है। उन 8 साल 9 साल की बच्चियों को हम क्या समझे, मतलब उन्हें हम क्या समझे कि उनके अंदर कितना दिमाग है। अब किस बात की इंतजार कर रही हैं, कल को उनको उठा ले, या फिर इस बात की इंतजार कर रही हैं कि प्रेशर में आके कोई उनका हत्या कर दे। आप अभी भी कह रहे हैं कि जब तक वहां पर कुछ होगा नहीं, हमें कुछ मिलेगा नहीं। अब क्या चाहिए? वीडियोस वायरल हो रहे हैं, अब बात वहां बिल्कुल लोकल एरिया में बात फैल चुकी है, कुछ स्कूल में ऐसा ऐसा हो रहा है। अब लोगों को ही सबूत बनाकर आप एविडेंस बनाकर जाइए। आपको लॉ पता है, आप पढ़े लिखे हैं, यहाँ पर आप अभी भी सोच रहे हैं कि कुछ ऐसी घटना हो जिसको लेकर हम जाएं, तो बहुत ही शर्म आ रही है हमें कहने पर कि हाजीपुर की प्रशासन का ये हाल है। जब केंद्रीय मंत्री है जो केंद्र को जो चला रहा है उसके सबसे करीबी इंसान है, आप तब जाकर आप अपने क्षेत्र में नहीं आ पा रहे तो दूसरों से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, हाजीपुर जहां पे 2-2 आए दिन घटना सामने आए हैं, यहाँ तक कि बात कर ले यादव और पासवानों के बीच भी जो हिंसक झड़प के मामले आ रहे थे, अब इसी बीच बिदुपुर से भी बड़े खुलासे हो रहे हैं, यानी कि बड़ा घटना हो जाता है बिदुपुर में। आए दिन लड़कियों के साथ जिस तरीके से ये जो मामले सामने आ रहे हैं, वाकई देखना क्या कुछ होता आगे। चिराग पासवान क्या कुछ फैसले लेते हैं, जाते हैं, आखिर किसे भेजते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।